बीजापुर के ये गुम्बदें बीजापुर और कर्नाटका की खूबसूरती को दिखाती हैं, आदिल शाह की, निजाम शाह की और बेईमानी बादशाहों की। तू मेरी पीठ खुजा, मैं तेरी पीठ खुजाता हूं। मैं उसको डराता हूं, तू इसको समझा जाके। अब तुम डराए तो भी नहीं डरने वाले, तुम समझाए तो भी नहीं समझने वाले इंशाअल्लाह ताला। अंग्रेजों के खिलाफ अगर सबसे पहले किसी ने अपना खून बहाया तांतिया टोप के साथ, झांसी की रानी के साथ, तो उसका नाम किसका आएगा? मुस्लिम उलमाओं का नाम आता। अकबरुद्दीन अवैसी जाके चीफ मिनिस्टर को बोले, चीफ मिनिस्टर साहब ये मंदिर को पैसे दो। तो हमारा चीफ मिनिस्टर हाँ बोले यस, हमारा झगड़ा नहीं है इनसे, दो आप। हमारा झगड़ा आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस से सियासी झगड़ा है। अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा किसने दिया था? मुस्लिम उलमाओं ने दिया था। ये जय हिंद का नारा कौन दिए? क्या आरएसएस ने दिया? एक मुसलमान सिपाही थे जो सुभाष चंद्र, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ थे। तिरंगे का आखिरी डिजाइन किसने मुकम्मल किया? एक हैदराबाद की खातून थी जिसने तिरंगे के फाइनल डिजाइन को उस वक्त की हुकूमत ने अप्रूव किया। शेर के दाढ़ी व्हाइट हो गई तो क्या उसकी मुच्छों को हाथ लगा सकते? नहीं लगा सकते ना। मोदी जी से पूछना चाह रहा हूं, मोदी जी क्या बीजापुर पाकिस्तान है? क्यों आपसे नहीं है, उनसे, दिल्ली के बादशाह से पूछ रहा हूं। इन्हों बोले बीजापुर इज ऑलमोस्ट लाइक पाकिस्तान है। ये भारत का अटूट हिस्सा है बाबू, और सुबह कयामत तक रहेगा। मोदी जी आप बोलो ये भारत का हिस्सा है या नहीं है? बोलो मोदी जी। आपका आदमी बोल रहा है इट इज ऑलमोस्ट लाइक पाकिस्तान। नो, इट इज इंडिया एंड इट विल ऑलवेज बी इंडिया। बीजापुर विल बी इन इंडिया ओनली। बीजापुर is the heart of Karnataka. Bijapur is the history of Karnataka. बीजापुर के ये गुम्बदें बीजापुर और कर्नाटका की खूबसूरती को दिखाती हैं, आदिल शाह की, निजाम शाह की और बेईमानी बादशाहों की। अब आप बताइए मोदी जी, ये कैसा आदमी आपका बोल रहा हमको? इसको सिखाना पड़ेगा। उन्होंने सिखा, हम नहीं सिखा सकते। फिर मोदी जी आप बोलिए, आप देश के प्रधानमंत्री, आप बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इनका एक वीडियो निकला, इसमें नु बोले कि मैं मुसलमानों का काम ही नहीं करता। बोले नहीं बोले? बोले नहीं बोले? अच्छा, इससे पहले ऐसा कोई बोले इनको? इससे पहले मैं जो बोल रहा हूं ऐसा कोई बोले खुलेआम? क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोले? कई को नहीं बोले? मिले हुए है जी, औले जौले है दोनों अंदर से, समझे ना? तू मेरी पीठ खुजा, मैं तेरी पीठ खुजाता हूं। मैं उसको डराता हूं, तू इसको समझा जाके। अब तुम डराए तो भी नहीं डरने वाले, तुम समझाए तो भी नहीं समझने वाले इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, अब इन्हों बीजेपी वाले कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलेंगे ओवैसी दुश्मन है। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में लाल दरवाजा है, वहां पे लाल दरवाजे की मंदिर है, और मंदिर के पुजारियों को, उस पुरानी मंदिर को मेरे ख्याल से 4 या 5 करोड़, 3.5 करोड़ रुपए मजलिस की नुमाइंदगी पे दिलाए। कौन दिलाए मालूम आपको? अकबरुद्दीन अवैसी। अकबरुद्दीन अवैसी जाके चीफ मिनिस्टर को बोले, चीफ मिनिस्टर साहब ये मंदिर को पैसे दो। तो हमारा चीफ मिनिस्टर हाँ बोले यस, हमारा झगड़ा नहीं है इनसे, दो आप। हमारा झगड़ा आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस से सियासी झगड़ा है।
3.5 करोड़ रुपए दिए। वही मंदिर के पुजारी साहब, कोविड की सेकेंड वेव में कोई अस्पताल में जगह नहीं मिली, अकबरुद्दीन ओवैसी असरा हॉस्पिटल में उनको बेड दिला के इलाज कराए। ये फर्क होता है, ये फर्क होता है। हां, मेरे को आप वोट मत दो तो क्या मैं आपको इंसान नहीं बोलूंगा, मैं आपका दुश्मन बन जाऊंगा? वोट देना नहीं देना वो भारत की आवाम का, जनता का जमहूरी हक है। और आप वोट नहीं दिए, उन्हें वहां का भगा दो, उसको इधर भगा दो उसको। क्या बात है बताओ आप, इतनी नफरत क्यों? क्या ये लोग भारत के नागरिक नहीं हैं? और जिन लोगों को तुम गाली दे रहे, सुनो, जब मुल्क की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी अंग्रेजों के खिलाफ, अगर सबसे पहले किसी ने अपना खून बहाया तांतिया टोप के साथ, झांसी की रानी के साथ, तो उसका नाम किसका आएगा? मुस्लिम उलमाओं का नाम आता है। अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा किसने दिया था? मुस्लिम उलमाओं ने दिया था। अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह काले पानी की सजा काटे, और जब उनका बेटा उनकी रिलीज का ऑर्डर लेकर आया, उसी दिन अल्लामा फजल खैराबादी अल्लाह के पास चले गए। हैदराबाद के मौलवी अलाउद्दीन, मक्का मस्जिद के इमाम, जुम्मे की नमाज के बाद जनता को लेकर निकले हैदराबाद के सुल्तान बाजार में। अंग्रेजों की रेजिडेंसी थी, कहा कि अब अंग्रेजों से मुकाबला होगा। मौलवी अलाउद्दीन को सबसे पहले ले जाकर काला पानी में डाल दिया गया। हमने इस मुल्क की आजादी के लिए सब कुछ किया, मगर आज 75 साल का अमृत उत्सव मना रहे हैं, और हमारे इलाकों का, आप मुस्लिम इलाकों का बॉर्डर में आप सर्वे करा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री ये कौन सा अमृत उत्सव का मना रहे हैं? आप बताइए, आखिर कब तक हमको शक की निगाहों से देखा जाएगा? ये गलत है। इस मुल्क की तारीख में जितना खून मुस्लिम अकलियत और दीगर अपनाए वतन के साथ सबने मिलकर खून बहाया। सुभाष चंद्र बोस के साथ कौन थे? ये जय हिंद का नारा कौन दिए? बोलो, ये जय हिंद का नारा कौन दिए? क्या आरएसएस ने दिया? एक मुसलमान सिपाही थे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ थे, हैदराबाद के थे, जर्मनी में पढ़ रहे थे, नेताजी से मिले तो बोले मैं आपका दीवाना हो गया। जर्मनी से सबमरीन में जब नेताजी एशिया गए तो साथ थे। जय हिंद का नारा भी तो हमने दिया। अच्छा, ये तिरंगे का आखिरी डिजाइन किसने मुकम्मल किया? एक हैदराबाद की खातून थी जिसने तिरंगे के फाइनल डिजाइन को उस वक्त की हुकूमत ने अप्रूव किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वतन हमारा है, आपका है, सबका है। इस वतन का कोई मजहब नहीं है। ये वतन ना मुसलमानों का है, ना हिंदुओं का है, ना ईसाइयों का है, ना सिखों का है। ये वतन इन तमाम का है। इस वतन का कोई मजहब ही नहीं है। भारत का कोई मजहब नहीं है। यही भारत की ताकत है, यही भारत की खूबसूरती है, और इस खूबसूरती को आपको हमको मिलकर बचाना है। बीजेपी, आरएसएस एक ही बात बोलते। अब वो परसों आरएसएस के एक लीडर बोले, उसका जवाब दिया एक जलसे में मैं। उन्होंने क्या बोले कि ये मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ रही। नहीं बढ़ रही आपकी आबादी, आपका टीएफआर सबसे ज्यादा गिरा है। टीएफआर मुसलमानों का बहुत ज्यादा गिरा है, मगर इनको नहीं, आप पॉपुलेशन बढ़ा रहे, पॉपुलेशन बढ़ा रहे। अरे कहां बढ़ा रहे? टीएफआर तुम्हारी गवर्नमेंट बोल रही। अच्छा, फिर आरएसएस ये बोलती है कि बांग्लादेश से लोग इंडिया में आके धर्म परिवर्तन करा के पॉपुलेशन इंबैलेंस कर रहे। कैसा कर रहे भाई? ऐसा बोल के तो आप बीएसएफ को कमजोर कर रहे हैं। वो बीएसएफ के लोग जो धूप छांव सर्दी में खड़े होकर सरहद की हिफाजत करते, आप उनको क्या बोल रहे हैं? क्या पैगाम दे रहे हैं उनको? आप बांग्लादेश से आ रहे। अच्छा, आप आ रहे तो आप जाके पकड़ लो, बीएसएफ को हटा देंगे। आप आरएसएस का डंडा लेकर खड़े हो जाओ।
खाकी पैंट, व्हाइट शर्ट, टंग टंग। रोक दो आप। मगर नहीं, आप बोल रहे उन्होंने आके, अरे कहां कर रहे, मगर मकसद क्या है? नफरत पैदा करो, हमारे हिंदू भाइयों को डराओ मुसलमानों से। मगर मुझे यकीन है कि भारत में आज भी एक बहुत बड़ी तादाद में हमारे हिंदू भाई रहते हैं जो इस मुल्क को इस नजरिए से देखते हैं कि इस मुल्क का कोई मजहब नहीं है। मैं ऐसे कई हमारे हिंदू दोस्तों को जानता हूं जो अपने मजहब पर फख्र से चलते हैं और कहते हैं कि भारत का कोई मजहब नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे भी शिकायत है, जब CAA NRC का एहतजाज हुआ, आपने हिस्सा लिया? आपने लिया? जुलूस निकाले बीजापुर में? खूब निकाले। कितने निकाले? खूब निकाले। कहां है? इधर आओ मां, तुम इधर आओ, यहाँ आओ, ठहरो जरा, तुम यहाँ आओ। क्या बोलते हैं इनको? क्या बोलते हैं इनको? इनको NRC खाला बोलते, इनको NRC खाला बोलते। अब आपसे शिकायत क्या है? हम पूरे भारत में जुलूस निकाले, पूरे हर जगह पे पुरअमन प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद आप खामोश हो गए, उसके बाद ठंडे पड़ गए। मैं ये बता क्यों रहा हूं आपको? शुरू में तकरीर में बोला कि आपको एक सियासी ताकत बनना है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रोज प्रोटेस्ट नहीं कर सकती, कोई भी सियासी जमात ऑर्गेनाइज रोज एहतजाज नहीं कर सकती, पुलिस भी नहीं देती परमिशन आपको। मगर वो एहतजाज, हमको उस एहतजाज को एक सियासी ताकत में तब्दील करना था, जो हम नहीं कर सके। हम निकले हजारों की तादाद में, शाहीन बाग बनाया हमने, भारत के कोने कोने गलियों में, गांव में एहतजाज हुआ। नो CAA, नो NRC, नो NPR। मगर उसके बाद हमने सियासी ताकत में कहां तब्दील किया? पॉलिटिकल एजुकेशन की जरूरत है। याद रखो, सिर्फ एहतजाज करने से कुछ नहीं होता, एहतजाज को सियासी ताकत के हासिल करने का जरिया बनाना पड़ेगा। वो हमने नहीं किया। अब एक बहन खड़ी भी है, आपको इनको कामयाब करना है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत की पार्लियामेंट में मैं, इम्तियाज जलील साहब बैठे हुए थे और इम्तियाज जलील साहब ने मुझसे कहा, असद भाई आपकी तकरीर आएंगी, क्या करने वाले आप? मैंने कहा, इम्तियाज जलील साहब बैठो, अभी देखो। हम उनको बिठाए, पूरी तकरीर मैं किया और आखिर में मैंने भाजपा के 300 MPs के सामने, कांग्रेस के कितने चिट्टे हैं कि नहीं मालूम, 40 है, 40 है शायद, हाँ, बहरहाल, तो उनके सामने मैंने कहा कि महात्मा गांधी ने, जब उस वक्त तक महात्मा का खिताब नहीं मिला था, गांधी ने उस वक्त के व्हाइट साउथ अफ्रीका में, वहां पर गांधी ने उसके कानून के कहकर फाड़ दिया था कि यह कानून नाइंसाफी पर बना हुआ है। आज असदुद्दीन ओवैसी गांधी की तारीख को दोहराते और पार्लियामेंट में मैंने उसको काला कानून कहकर फाड़ दिया। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप तो एहतजाज किए, मेरी बात समझो, मेरी बात अपने दिमागों में डालो और सोचो कि एहतजाज तो हम तो किए, मगर सियासी ताकत क्या हासिल की? हम हजारों की तादाद में निकल कर आए, सब लोग भूख हड़ताल बैठे, एहतजाज किए, मगर उसका नतीजा क्या निकला? आपको पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ, आपको पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ, दूसरों को हो गया पॉलिटिकल फायदा। यानी हम, आपको दखनी एक कहावत है ना कि क्या बोलते हैं, मामू की दुकान पे नाना की दुकान पे, क्या मामू की दुकान पे नाना की फातिया। यानी हम लड़ रहे, आप फायदा उठा रहे। तो इसीलिए आपसे अपील कर रहा हूं कि आप एक सियासी ताकत बनिए, अपने नुमाइंदों को कामयाब करिए, ये चारों कॉरपोरेटर्स को आप वोट डालिए,
लीडरशिप बनाइए। याद रखो, तुम असदुद्दीन ओवैसी से गिर गिर कर हाथ मिला रहे थे, फोटो ले रहे थे। एक दिन असदुद्दीन ओवैसी मरेगा जब तुम क्या करोगे? क्या करोगे तुम जब तुम रोते बैठोगे? अरे एक था हमारा लड़ने वाला, उन्हें भी चले गया। नहीं, मेरे जिंदगी का मकसद और मेरी जमात का पैगाम यह है, अगर एक मरेगा जो सब मरेगा तो हजार उसकी जगह लेंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम मुझसे ज्यादा काबिल बनो, तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर बनो, तुम मुझसे ज्यादा बोलने की सलाहियत पैदा करो और अल्लाह तुमको मुझसे ज्यादा नेक और काबिल बनाए, ताकि एक आदमी के तुम मोहताज नहीं रहना। तुमको हजारों लोगों की जरूरत है। मजलूमों की लड़ाई एक आदमी नहीं लड़ सकता, मजलूमों की लड़ाई के लिए हजारों को खड़ा होना पड़ेगा। यही भारत की जमहूरियत की खूबसूरती है। जमहूरियत में लड़ाई लड़ना एक नहीं बल्कि हजारों को लड़ना पड़ेगा। और आप इंशाअल्लाह ताला जब पोलिंग का दिन होगा 28 तारीख, तो आपकी लड़ाई है। ये जमहूरियत को जिंदा रखने की लड़ाई है। ये दौलतमंदों को दिखाने की लड़ाई है कि तुम्हारी दौलत पर हम ईमान का, जमीर का सौदा नहीं करेंगे। हम जालिमों के डराने से ये नहीं डर और खौफ का शिकार नहीं हो जाएंगे। हम कांग्रेस जैसी झूठी जमात के दिल फरेब बातों में आकर अपने वोट का नुकसान नहीं करेंगे। इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। कांग्रेस पार्टी ये कर्नाटक में इनके कितने एमएलए चले गए बीजेपी में? कितने गए? हाँ, कितने गए? जोर से बोलो, डर रहे, जोर से बोलो। मैं गुलाब जामुन खिलाया उनको या तुम खिलाए? क्यों गए? उनको मोदी की चाय पसंद आ गई, उनको मोदी की शक्कर वाली चाय पसंद आ गई, उनको मोदी की मलाईदार चाय पसंद आ गई। तो बोले मलाई वहां पर है, शक्कर वहां पर है, हम वहीं पे जाके मजे लेंगे। अब हम इलेक्शन लड़ने आए तो शुरू हो गए ये दीवाने मेरे। अरे इतनी मोहब्बत मेरे से क्यों करते भाई आप? अब तो मेरी दाढ़ी भी वाइट होना शुरू हो गई, बट मैं जवान हूं अभी भी। शेर के दाढ़ी वाइट हो गई तो क्या उसकी मुच्छों को हाथ लगा सकते? नहीं लगा सकते ना। और मैं कोई कलर नहीं करता हूं क्योंकि मैं खुद कलरफुल हूं। अब इसका गलत मतलब नहीं निकालना तुम, मगर आपसे बताना ये चारों कि कांग्रेस डरा डरा कर वोट हासिल करती। उन्होंने बीजेपी आ जाती, वोट दो। मोदी को रोकना है, वोट दो। आरएसएस को रोकना है, अच्छा दिए ना, मगर आपके एमएलए क्यों भाग गए? तो बोले नहीं, वो लोग बिक गए। हाँ क्या है? हाँ क्या है ये? बस एमएलए बोला 200। क्या बोले उन्होंने? हाँ क्या बोले? अच्छा, जो बड़ेवाड़ी के एमएलए बोले कि एमआईएम के 2 जीते कोलार में तो दर्द सर बन गए। अब बीजापुर में दर्द सर बना सकते कहते। खाली सर दर्द में, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा, वहां नहीं हो रहा, माने पेट में। गलत मतलब नहीं निकालना। नहीं नहीं, पेट में, पेट में। हाँ, डबल मीनिंग नहीं निकालना। पहले मेरे पे केस बुक हुआ, मैं खुद परेशान हूं, कैसा परमिशन मिला बीजापुर में। इतने मर्तबा रोके, मेरे को आने नहीं दे रहे। अरे इतना अरे कितने, 5 मर्तबा रोके, 8 मर्तबा। ऐसा लग रहा था कि मेरा ससुराल यहाँ पे नहीं आना है। क्या है भाई, पूरे भारत का एमपी हूं मैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी कहीं भी जा सकता हूं।
मगर खैर आया हूं, आखिरी मर्तबा नहीं आया बीजापुर, बार बार आऊंगा इंशाअल्लाह ताला, बार बार आऊंगा। मैं आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूं। मैं आपकी इस दीवान की मोहब्बत का कैसे शुक्रिया अदा करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मगर सिर्फ अपील कर रहा हूं मेरे भाइयों बहनों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों बुजुर्गों, ये चारों को जिता दो मेरे भाई, ये चारों को जिता दो। चारों को जिता देंगे ना आप? चारों को जिता देंगे ना आप? तो दर्द सर भी होगा और जिस्म में भी दर्द होगा उसके बाद।